ओम श्री परमात्मे नमः। श्री पंचदशी आठवां कूटस्थदीप प्रकरण। देह के बाहर चिदाभास और ब्रह्म का भेद। मोक्ष का मोक्ष साधन ब्रह्मात्मक ज्ञान तुम पदार्थ के शोधन से जन्य है। वही तुम पदार्थ का शोधन इस प्रकरण का उद्देश्य है। यह आरंभ में आचार्य ने दृष्टांत देकर तुम पद के क्रमशः लक्ष्य और वाच्य, कूटस्थ और जीव का भेद समझाया है। आकाशस्थ प्रसिद्ध सूर्य से प्रकाशित भित्ति पर पड़ी हुई दर्पणगत सूर्य से प्रतिष्ठित दीप्ति की भांति कूटस्थ से प्रकाशित ये देह पुनः बुद्धि चिदाभास से भाषित हुआ करता है। अर्थात जैसे भित्ति का एक प्रकाशक सूर्य का सामान्य प्रकाश है और दूसरा दर्पण से प्रतिष्ठित दर्पण सूर्य का विशेष प्रकाश होता है, ऐसे ही अविकारी चैतन्य से सामान्यता प्रकाशित देह बुद्धिस्त चिदाभास रूप जीव से विशेषतया प्रकाशित हुआ करता है। देह के सामान्य और विशेष प्रकाशक दो चैतन्य हैं। भित्ति पर पड़े अनेक दर्पणों से प्रतिष्ठित मंडलाकार विशेष प्रकाशों के अंतर स्थानों या मध्य में दूसरा आकाशदीप्त का सामान्य प्रकाश स्पष्ट दिख पड़ता है। वह प्रकाश दर्पण आदि के हटा लेने पर उन दर्पणों से प्रतिष्ठित प्रकाशों के अभाव में भित्ति पर स्वयं प्रकाश करता है। उपरोक्त दृष्टांत की भांति चित्त प्रतिबिंब से युक्त अनेक घट ज्ञान आदि शब्दों से वाच्य बुद्धि वृत्तियों की संधि को जागृत आदि अवस्थाओं में और उनके अभाव को सुषुप्ति आदि में प्रकाशित करते कूटस्थ को उन वृत्तियों से भिन्न समझ लेना चाहिए। एक घट के आकार वाली बुद्धि में वर्तमान चिदाभास ये घट है। इस रूप में घट को प्रकाशित करता है, परंतु उस घट का जो घट जान लिया, इस व्यवहार का हेतु घट ज्ञातता का नाम धर्म है। वह धर्म तो घट कल्पना के अधिष्ठान साधन भूत ब्रह्म चैतन्य द्वारा ही प्रकाशित होता है। घटाकार हुई बुद्धि के उदय से पूर्व इस घट को मैं घट नहीं जानता हूँ। इस प्रकार अज्ञात रूप में ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित करता है और बुद्धि के उदय के पश्चात मैं घट को जानता हूँ। इस प्रकार से ज्ञात रूप में इस घट को यही ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित करता है। बुद्धि के होने और ना होने में इतना ही भेद है। बुद्धि के अनुदय तक घट में अज्ञातता रहती है। उसके उदय होने पर अज्ञातता नष्ट होकर ज्ञातता प्रतीत होने लगती है। एक ही घट के ज्ञातता और अज्ञातता दो रूप कैसे संभव है, यह बताने के लिए पहले ज्ञातता एवं अज्ञातता के निमित्त ज्ञान एवं अज्ञान का स्वरूप बतलाते हैं। भाले की नोक पर लगे लोहे के समान चित्त प्रतिबिंब को अगर भाग में रखने वाली बुद्धि वृत्ति ज्ञान कहलाती है और जड़ता का नाम अज्ञान है। इन दोनों से क्रमशः व्याप्त घट दो प्रकार का कहा है, पर ज्ञात कुंभ भी ब्रह्म चैतन्य से क्यों भाषित होता है, वह तो ज्ञात है। इसका उत्तर देते हैं, जैसे अज्ञात कुंभ ब्रह्म से प्रकाश्य है, वैसे ही ज्ञात कुंभ भी क्यों ना ब्रह्म से प्रकाश्य हो। जैसे अज्ञान अज्ञानता को उत्पन्न करके कृतार्थ हो जाता है, वैसे ही ज्ञान चिदाभास भी ज्ञातता उत्पन्न करके उपक्षीण हो जाता है और ज्ञात घट भी अज्ञात घट की भांति ब्रह्म से भासमान होता है। जैसे अज्ञातता की उत्पत्ति के लिए अज्ञान पर्याप्त है, ऐसे ही ज्ञातता की उत्पत्ति के लिए बुद्धि ही पर्याप्त है। फिर चिदाभास का क्या प्रयोजन है, इसे बताते हैं। आभास रहित बुद्धि से ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसी बुद्धि और विकारी मिट्टी आदि में क्या भेद है, कुछ भी नहीं। चिदाभास रहित बुद्धि घट आदि के समान अप्रकाश रूप है, इसलिए ज्ञातता को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे लोक में कहीं भी श्वेत काली मिट्टी से लिपे पुते घट को ये ज्ञात है,
ऐसा कोई नहीं कहता। ऐसे ही चिदाभास से रहित केवल बुद्धि से व्याप्त घट को भी ज्ञात नहीं मानते। तात्पर्य ये है कि क्योंकि केवल बुद्धि ज्ञातता जनन में असमर्थ है, इसलिए घट में चिदाभास रूप फल की उत्पत्ति होना ही ज्ञातता है और ब्रह्म चैतन्य को फल नहीं मान सकते, क्योंकि वह तो प्रमाण प्रवृत्ति से पहले ही विद्यमान है और घट आदि स्फुरण रूप फल नियम से उसके पश्चात होता है। जैसे टंकी में भरा पानी छिद्र द्वारा निकलकर नाली के आकार में हो, खेत में जा उसके आकार का हो जाता है, ऐसे ही देह में स्थित अंतःकरण इंद्रियों के छिद्रों से निकलकर खेत स्थानीय घट आदि विषयों के आकार का हो जाता है। यहाँ अवच्छेदवाद की रीत से 4 प्रकार का चैतन्य है। पहला अंतःकरण विशिष्ट चेतन प्रमाण चेतन है। दूसरा इंद्रिय से लेकर विषय पर्यंत विद्यमान वृत्ति से विशिष्ट चेतन प्रमाण चेतन है। तीसरा घट आदि अवच्छिन्न चेतन जब अज्ञात होता है तब विषय चेतन और प्रमेय चेतन होता है। और चौथा जब वह ज्ञात होता है तब उसको फल चेतन प्रमित चेतन और प्रमा चेतन कहते हैं। आभासवाद की रीति से चिदाभास सहित अंतःकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता चेतन, साभास चित्त वृत्ति विशिष्ट चेतन प्रमाण चेतन, घट आदि अवच्छिन्न चेतन विशिष्ट चेतन अथवा प्रमेय चेतन और वृत्ति के संबंध में घट आदि में जो चेतन का प्रतिबिंब आभास है वह फल चेतन है। घट आदि अवच्छिन्न ब्रह्म चेतन फल नहीं है। पराक अर्थात वाहे घट आदि पदार्थ जब प्रमेय अर्थात प्रमाणों के विषय बनते हैं तब जो ज्ञान संवित प्रमाण का फल माना जाता है वही ज्ञान संवित इस वेदांत शास्त्र में वेदांत वाक्य रूपी प्रमाणों से जानने योग्य पदार्थ है। इस प्रकार कहकर वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ने ब्रह्म चैतन्य सदृश चिदाभास को प्रमाण का फल माना है। श्री सुरेश्वराचार्य का यही अभिप्राय है। इस बात से सिद्ध है कि उनके गुरु श्री शंकराचार्य ने उपदेश शास्त्री ग्रंथ में ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास का भेद कहा है, क्योंकि ब्रह्म चित्त और चिदाभास का भेद सिद्ध हो चुका। इसलिए घट में उत्पन्न चिदाभास उसमें ज्ञातता को उत्पन्न करता है और वह ज्ञातता अज्ञातता की भांति ब्रह्म से ही भाषित होती है। यह बात प्रसिद्ध है। इंद्रिय द्वारा निर्मल बुद्धि वृत्ति चिदाभास और घट ये तीनों ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित होती हैं। और क्योंकि चिदाभास अकेले घट में रहने वाला फल है, इस कारण उस आभास से घट अकेला ही स्फुरित हो सकता है। इसलिए घट में ज्ञातता होते ही दुगना चैतन्य प्रतीत होने लगता है। दूसरी अर्थात न्यायिक उपरोक्त घट की ज्ञातता के अवभाषक ब्रह्म चैतन्य को अनुव्यवसाय नाम का ज्ञान मानते हैं। ज्ञान के ज्ञान का नाम अनुव्यवसाय ज्ञान है। ये घट है, ये व्यवहार तो आवाज की सहायता से होता है और घट को जान लिया ये कथन ब्रह्म के अनुग्रह से होता है।